हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूज़ एडिटोरियल में वैल्यू एडिशन जो मेंस और प्रीलिम्स का जो हमारी पिछली कंटिन्यूइंग सीरीज़ है उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि आज के एडिटोरियल में क्या वैल्यू एडिशन आ सकती है और क्या जो फैक्ट्स हैं प्री के हिसाब से कौन से यूज़फुल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो एडिटोरियल में आया है कि मिखिल गोर्बाचेव जो लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के, उनकी डेथ हो गई है। तो उसके इसमें आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिखिल गोर्बाचेव थे वो उनका रोल क्या था और उनका क्या सिग्निफिकेंस था, उनके रूल उनके टाइम पे। तो उनमें क्या था, आइए देखिए। उसका क्या रोल था, रोल इन एंडिंग द आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। और उन्होंने क्या किया था, आयरन कर्टन जो था कोल्ड वॉर के पीरियड के टाइम पे नाटो और सोवियत यूनियन में उन्होंने शांति लगाई थी, अच्छे से उस दोनों को कंबाइन करके कोल्ड वॉर को ख़त्म कर दिया था। तो अभी इस हिसाब से हमारा क्या इंपॉर्टेंस बन गया है प्री के हिसाब से, तो इसमें आ गया नेटो। तो हमें अब नाटो को भी देखना है कि नाटो जो है उसकी पूरी कंपोजिशन देखनी है और उसकी मेंबर स्टेट्स देखनी है। देखिए नाटो का इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में बनी थी। यूएस, कनाडा और सेवरल यूरोपियन नेशंस ने कलेक्टिवली बनाई थी। क्यों बनाई थी, ताकि जो जिन्होंने खुद बनाई है यानी कि यूएस, कनाडा और जो यूरोपियन नेशंस हैं वो खुद को बचा सकें अगेंस्ट द सोवियत यूनियन उस टाइम पे। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है नाटो का, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और रिसेंटली जो न्यूज़ में था कि स्वीडन और फिनलैंड ने भी ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा है नाटो को। ओके, देख लीजिए मैप में भी नाटो जो है 28 मेंबर स्टेट्स का है। और ये मैप में जो आपके लेफ़्ट साइड पे है वो ये मेंबर स्टेट्स प्लस उनकी जो पार्टनर्स हैं नाटो के वो भी दिखाए गए हैं। और इसमें जो रशिया है जो राइट साइड पे है नाटो मेंबर्स, वो रशिया के जो आसपास जो रिंग है वो सारे नाटो के मेंबर्स हैं। तो अभी भी आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उस हिसाब से हमारा इधर से जो आगे कंटिन्यूइंग सीरीज़ हो जाती है वो हो जाती है यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर्स देखना, कोई इंपॉर्टेंट रिवर या फिर कोई कुछ ऐसा वहाँ पे हुआ हो या प्रोटोकॉल हुआ हो या किसी स्टेट का नाम आया हो उनके, तो वो हमें देखना है। तो आप देख लीजिए ये नाटो के मेंबर्स कौन कौन से हैं। और रिसेंटली स्वीडन और फिनलैंड ने प्रपोजल रखा है कि हम भी इनको ज्वाइन करेंगे, तो टोटल 30 मेंबर स्टेट्स हो जाएंगे। ओके, देन कम्स यूक्रेन। क्योंकि अभी नाटो का ही इशू पे यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चला, जो वॉर चल रही है, तो हमारे पेपर के व्यू पॉइंट से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें देखना है कि यूक्रेन की जो नेबरिंग नेशन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, बेलारूस है नॉर्थ में, ठीक है। देन कम्स पोलैंड, स्लोवेकिया, मोल्डोवा, रोमानिया। नीचे आ गया ब्लैक सी और इस ईस्ट साइड पे आ गया आपके रशिया। तो रशिया में भी ये जो आप देख लीजिए, ये जो बोन ऑफ कंटेंशन जो बीच में आ रही है यूक्रेन और रशिया में, ये कायव और खारकोव, ये काफ़ी न्यूज़ में आ रहे थे। लुहांस्क भी न्यूज़ में आ रहा था। तो ये आपको थोड़ा बहुत इनकी डायरेक्शंस देखनी पड़ेंगी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और कौन कौन सी हैं। ओके, और नाइपर जो रिवर है वो यूक्रेन से पास आउट होती है और कहाँ जाती है, ब्लैक सी में। ओके, और इसमें दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, एक है सी ऑफ एजोव एंड देन ब्लैक सी। ब्लैक सी अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखी हों तो उसमें भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, कुछ नेशंस रिपीट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इस नेक्स्ट टाइम फिर से इस पे क्वेश्चन आ जाए कुछ और लैंग्वेज के हिसाब से। तो आप चलिए देखते हैं हम ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में देखिए कौन कौन से नेशन स्टेट्स हैं। सबसे पहले आ गया नॉर्थ में, देखिए यूक्रेन आ गया। देन कम्स वेस्ट में देखिए रोमानिया, बल्गेरिया। देन साउथ में आ गया इसका टर्की। देन ईस्ट साइड पे देख लीजिए आप जॉर्जिया, और ऊपर आ गया आपका ईस्ट में रशिया। तो ये नेशन स्टेट्स आ गई। अभी इसमें दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं। जो आपका ब्लैक सी है, आपको ऊपर देखिए नॉर्थ में ही देखिए, एक तो है सी ऑफ एजोव और उसी के नीचे आ गया कट स्ट्रेट।
तो ये भी आ सकता है कि जो कर्च स्टेट है वो किस किस को ज्वाइन करता है, किस किस को ज्वाइन कर रहा है। स्टेट होता है जो दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करे, तो ये किस किस को ज्वाइन कर रहा है, सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी को, ये आपको याद रखना है। और इसके जो वेस्ट साइड पे वो क्रीमिया है एंड इसके जो राइट साइड पे है वो है रशिया। ओके, यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस बन गए। और नेक्स्ट आ गया कीवर्ड्स प्लस जो प्रीलिम्स के हिसाब से जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हमने इसमें डाली हुई हैं। तो अभी जो आज के न्यूज़पेपर में आया आपका कि पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड आया है, उसमें क्या आया है कि जो जब हमें कोविड की इमरजेंसी आई थी तो उस टाइम पे जो लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं थे वो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से टैकल किया था इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ट्रेनिंग्स। तो उसी चीज़ में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि हमें ना 4 A's चाहिए ताकि हमारी जो पब्लिक हेल्थ है वो सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, पूरी सिविल सोसाइटी की जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की पार्टिसिपेशन हो। जो एकेडमिक्स है, थ्योरेटिकल है और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो सबकी मिक्स हो, ताकि जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ का जो इशू है वो कलेक्टिवली सॉल्व हो। तो उसमें उन्होंने ना कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं, जब अगर पब्लिक हेल्थ का क्वेश्चन आ गया तो आप वे फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि वी नीड 4 A's। कौन कौन से हैं? एक आ गया एकेडमिक्स, दूसरा आ गया एक्टिविज़म, तीसरा आ गया एडवोकेसी और चौथा आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमिक्स आ गया एट पार लेवल पे आ गई, ठीक है, जो हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे आ गए या फिर जो रिसर्च लेवल पे आ गए। एक्टिविज़म आ गया सिविल सोसाइटी लेवल पे, एडवोकेसी आ गया जो रिसर्चर लेवल पे आ गए, देन एडमिनिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे आ गए। तो आप ये इसमें कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और एक आपका प्रॉपर वैल्यूडेशन हो गया मेंस के हिसाब से भी। देन आगे जो फैक्चुअल हमने आज देखा एडिटोरियल के हिसाब से, तो आया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जो एक जजमेंट दिया उसमें उन्होंने लिखा है कि राइट टू कमेंट ऑन सोशल मीडिया या फिर टीवी चैनल पे एक फैसेट है फ्री स्पीच का अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही आता है कि मुझे सोशल मीडिया या टीवी चैनल पे कमेंट करना ही मेरा अधिकार है। देन आ गया जो आपने न्यूज़ में अभी भी देखा कि जो साइरस मिस्त्री थे उनकी डेथ हो गई है, वो भी एक कार क्रैश में। तो उसका वो ये रीज़न बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ सेफ्टी गियर्स प्रॉपर फॉलो नहीं किए थे, यानी कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। तो ये उसके एक दिन पहले ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपने डेटा में भी दिया था कि जो सिंस 2014 से जो रोड एक्सीडेंट हैं वो हाईएस्ट लेवल पे आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उससे ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं और नेक्स्ट डे इनकी डेथ हो गई। तो इसी के हिसाब से आता है कि जो रोड एक्सीडेंट है वो ज़्यादा केस है और वो ज़्यादा कॉज है मॉर्टेलिटी के इंडिया में। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि जो रोड एक्सीडेंट का डेटा है वो भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही देता है, पब्लिश करता है। देन आ गया सेक्शन 9A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951। इसमें उन्होंने क्यों दिया है ये जो झारखंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस चल रहा है, वहाँ का लोकल का जो सीएम है उनके, जो माइनिंग के इशू का उनका चल रहा था, उन्होंने ट्रस्ट वोट जीत लिया है। तो उसी के हिसाब से आज के जो एडिटोरियल में उन्होंने दिया है कि सेक्शन 9A की रेफरेंस दी है। इसमें है क्या कि अगर करप्शन हो जाए या या फिर डिसलॉयल्टी हो जाए तो इस एक्ट के अंडर हम उस पर्टिकुलर ऑफिशियल को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है सेक्शन 9A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है ये डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, देन आज के लिए इतना ही। हम फिर अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे न्यूज़ एडिटोरियल। थैंक यू।